आज के ज़माने में हर कोई टीनेजर लुक्स के पीछे पागल है, इनसिक्योर है। ऐसा क्यों? मैं तुम्हें बताऊँगा। आज का जो लाइफ लेसन है ये इसके ऊपर ही है। आई नो लुक्स मैटर करते हैं, बट इतने भी नहीं कि तुम उसके पीछे पागल हो जाओ। और इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में ना ये ऐसा लुक्स को इतना प्रायोरिटाइज़ किया है ना कि तुम वैसा ही सोचोगे। यहाँ तक कि मैंने भी सोचा था, बट मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बताऊँगा, क्योंकि लाइफ लेसन आज का यही है कि लुक्स आर नॉट एवरीथिंग। लुक्स के पीछे तुम इतना मत भागो जितना तुम उसको मतलब तुम इतना लुक्स उतना डिज़र्व नहीं करता कि तुम उसके पीछे इतना भागो। यस, इम्प्रूव करो, जितना तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो उतना करो। अगर तुम मोटे हो तो अच्छा खासा फैट लॉस करो, लीन हो जाओ। अगर तुम पतले हो तो अच्छा खासा बॉडी मतलब बॉडी वेट बढ़ाओ, बॉडी मास बढ़ाओ और एक अच्छे खासे बॉडी बनाओ। स्किन केयर करो, स्किन केयर भी कोई गलत गलत बात नहीं है। स्किन केयर करो, अपनी बॉडी का ध्यान दो, बट पागल मत हो जाओ। मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ बहुत सारे लुक्स मैक्सर्स है। वो बोलता है वो बोलते हैं झाई को पुशिंग करो, अपने ये जो दो अंगूठे होते हैं अपने मुंह में डाल के खींचो। घोड़ा बनना है क्या? क्या मतलब ये कुछ चूतियापाई है, सही बोलूं तो। इसमें कोई मतलब अगर ठीक है भाई, अगर होगा भी तो भी इतने तुम पागल हो गया कि तुम इतने लुक्स के पीछे भागोगे और उतने लुक्स लेके क्या करोगे? वो इतनी शार्प जॉ लेके क्या करोगे? शेप काटना है तो क्या ही होगा लुक्स लेके? पहली बात, लुक्स इतने मैटर करते ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग में घूसा भरा है क्या? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, लुक्स को इतना प्रायोरिटाइज मत करो। करो, बट उतना मत करो कि भाई तुम पागल हो जाओ कि हर समय तुम शीशे में देख रहे हो कि भाई मैं अच्छा दिख रहा हूँ क्या नहीं, भाई मैं अच्छा दिखूंगा कि नहीं, भाई मैं बुरा तो नहीं दिख रहा हूँ, भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भाई यहाँ पे एक पिंपल आ गया, अब क्या करूं मैं, अब बाहर नहीं जा सकता मैं। ऐसा मत करो, सही में मत करो यार। बी अ मैन, बी अ मैन। तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, एक ऐसा काम करने के लिए जो लोग सालों साल तुम्हें जिसके लिए लोग तुम्हें सालों साल याद रखेंगे। मैं यहाँ पे तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। तुम लड़का हो या लड़की, तुम कितने भी सुंदर हो जाओ, बट बूढ़े में तो तुम सुंदर दिखोगे क्या? नहीं, वो लुक्स फेड हो जाएंगे। बट जो तुमने काम अब किए हैं ना, वो बूढ़े जब तुम बूढ़े भी हो जाओगे ना, तब लोग याद रखेंगे। तुम ऐसा काम करो, इतना काम करो ना, इतना बड़ा काम करो ना कि तुम्हारा बेटे का बेटा भी तुम्हें याद रखे। तुम्हें तुम्हारे परदादा का नाम पता है क्या? नहीं पता, बट तुम्हारे बेटे का को पता होना चाहिए कि उसका परदादा कौन था। ऐसा काम करो, ऐसे गोल रखो, लुक्स के पीछे मत भागो। मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक वक्त पे ऐसा ही था। जब मुझे भी लोग सीरियसली नहीं लेते थे, मैं भी जब सफर करता था, मुझे भी लगता था कि ये सब लुक्स की वजह से मुझे बहुत बात नहीं कर रहे हैं, लुक्स की वजह से मुझे इतने रिजेक्शन मिल रहे। बट ऐसा नहीं था। असल बात तो इसमें थी कि मुझे बात ही नहीं करनी आती थी। मेरा जो टोन था वो अच्छा नहीं था। और तुम्हें भी मैं यही बताने वाला हूँ। लुक्स को जो चीज होती है, जो सरपास करती है, वो होती है तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम कितने हेल्दी हो, कैसे बात करते हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी सोल कितनी प्योर है। अगर तुम समझो एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला पर्सन है, वो किसी से रूडली बात करे, क्या वो उससे इम्प्रेस होगा? नहीं होगा। देखो, पर्सनैलिटी मैटर करती है और लुक्स भी मैटर करते हैं, बट उनमें बैलेंस होना चाहिए। तुम लुक्स को इतना भी लेके मत जाओ। आगे जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या, आगे इंडिया में क्या होगा बताया गया, लुक्स में अक्सर इतने बढ़ जाएंगे, हर एक के पास जॉ लाइन होंगी और वो बहुत नॉर्मल चीज हो जाएंगी। हर एक जन ऐसा हंटर आइज लेके आएगा। बट मैं तुम्हें एक अच्छा सलाह दूं ना, जहाँ पे सबके पास हंटर आइज है ना, तुम्हारे पास नॉर्मल आइज होनी चाहिए। वो सबसे रेयर होती है, और जो सबसे रेयर होता है वही सबसे अट्रैक्टिव माना जाता है। थोड़े बहुत केसेस में ऐसा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि जो सबसे रेयर होता है वही सबसे अट्रैक्टिव माना जाता है। तो जो तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये बंद करो। इसमें कोई नहीं है। तुम्हारे पापा को देखो, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। महीने का 20-30 हज़ार रुपये कमा के लाते हैं। तुम्हारे घर का राशन, तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज, तुम्हारे बाइक का पेट्रोल, तुम्हें कैसे लाइफ देनी है वो तुम्हें देते हैं। फिर तुम्हारी कॉलेज की फीस, ट्यूशन की फीस, अगर तुम्हारी बहन है तो उसके लिए भी ये सब करेंगे। तुम्हारे हेयर कट का पैसा भी वो देंगे, और तुम्हारे स्किन केयर का भी। मैं तो बोलता हूँ अगर तुम मिडिल क्लास हो तो स्किन केयर के बारे में सोचो ही नहीं। ये पर्सपेक्टिव मेरा कैसा बदला, स्किन केयर बहुत अच्छा होता है।
मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा। ये बात है तब की, जब मैं 9th में था और मैं एक डॉक्टर के पास चला गया था। और जब मैं गया तो मैंने उस डॉक्टर को बताया कि मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल है, डार्क स्पॉट्स है, मेरे बहुत काला हो गया। तो उस डॉक्टर ने क्या बोला, ठीक है बोला। तो उसने थोड़ा चेकअप विकअप किया और मुझे एक पर्ची थमाई और बोला ये सब मेडिसिन है, इस पे ऊपर जो जो लिखा है वो उस टाइम पे खा लेना। और वो जो जो स्किन केयर दिया है वो तुम्हें, वो जो मेडिकल में जो लड़की काम कर रही थी वो तुम्हें बताएगी। मैं जब वहां पे गया ना, टोटल मुझे खर्चा आया था, मुझे पता है 6,000, ऑलमोस्ट 6,000 आया था। और मेरे पास थे 4,000। और मेरे साथ एक दोस्त था, उसने बोला टेंशन मतलब मैं तुझे देता हूँ। और क्या हुआ कि उस जो लड़की ने वहां पे काम करनी थी, वो दीदी, उसने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी कि तुम अब कमाते भी नहीं हो और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है। हाँ हाँ, तो ऐसा हुआ था कि मैंने मेरे पापा से मांगे थे और पापा ने बोला कि भाई मेरे पास नहीं है, और मैंने थोड़ी चिड़चिड़ कर दी तब। और तब मेरे मेरे दोस्त ने दिए, तो उस आई थिंक उस दीदी ने वो सुन लिया। और उस दीदी ने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी कि भाई, कि अगर तुम्हारे पापा इतने वेल्दी नहीं है और तुम ऐसे लुक्स के ऊपर खर्चा कर रहे हो इतने 6,000 के मेडिसिन, क्यों? तो तुम्हें अच्छा दिखना है इसलिए, तो इसका क्या फायदा? तुम्हारे पापा इतनी मेहनत कर रहे हो और तुम लुक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो इस ये वर्थ इट नहीं है। और जो वो लाइन मुझे लगी ना, मैंने तब से सोच लिया कि जब स्किन केयर करूंगा ना, तो खुद के पैसों से ही करूंगा। और तुम्हें भी ये मेंटेलिटी होनी चाहिए, लुक्स सब कुछ नहीं है। लुक्स के पीछे भागो मत। मैं तुम्हें बहुत दिल से बोल रहा हूँ कि लुक्स के तुम पीछे जितना भागोगे उतना पागल हो जाओगे। बहुत सारे तुम सोशल मीडिया पे देखते हो, परफेक्ट से परफेक्ट बंदे तुम्हें दिखेंगे, उनको देख के तुम्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योर तुम होगे ही होगे। क्योंकि वो जो दिखाते, उन्हें जो दिखाना है वो वही दिखेंगे ना। वो जो कैमरा एंगल रखेंगे जिसमें जलन उनकी जितनी शार्प दिखती है उतनी दिखेंगी। वो सनलाइट लेंगे जिससे वो जितने फेयर दिखते हैं उतने दिखेंगे। वो फिल्टर यूज करेंगे। बट तुम तो पागल हो ना, तुम्हें लगेगा वो भाई कितना अच्छा मॉडल है भाई, क्या लगाता होगा फेस पे, ये क्रीम लगाता है, चलो ले लो वो क्रीम। ऐसा ही करते हो तुम। तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो कंट्रोवर्सीज हो जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही गाइड दूंगा कि लुक्स के पीछे मत भागो। अपना कैरेक्टर, अपना नेचर, अपना सोल को इतना प्योर बनाओ कि लोग तुम्हारे पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो, ना कि तुम्हारे लुक्स की वजह से। लुक्स तो एक बार फेड हो जाएंगे, बट जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो लाइफ लॉन्ग रहेंगी। लोग तुम्हारी तुम्हारी लोग तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से याद रखेंगे, ना कि तुम्हारे लुक्स की वजह से। एक ऐसा मैन बनो, बी अ मैन। और अगर आज का वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, तो इसमें जो मैसेज दिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही में मैंने तुम्हें जो लाइफ लेसन दिया है आज का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने आज पिछले 7 वीडियोस में डाले लाइफ लेसन, उससे कई ज्यादा ये ना सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन है। तो इसको बहुत सीरियसली लेना, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। इसलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। और अगर फिर से एक बार मुझे मिलना है, मुझसे लाइफ लेसन लेने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, टाटा।